हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल स्टडी 123 यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अभी आज की अपनी नई क्लास को लेकर, कॉम्प्लेक्स नंबर नामक टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 8 कराएंगे और कल की क्लास में हम लोग इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसी है मेरी आर्मी? फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट बॉक्स पे जय हिंद टाइप करिए। उसके बाद आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बता दें कि जो हमारी क्लासें होती हैं वो एनडीए, वो कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और हम एक बार ऐसा पढ़ाते हैं कि एक बार पढ़ें और ज़िंदगी भर याद रखें। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एनडीए का पेपर जल्द ही लगा है। उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक नई क्लास को लेकर, जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर की हम लोग क्लास को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को एनडीए के लगभग दो या एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिससे से आके एनडीए के दो कुछ क्वेश्चन पक्के हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, आज नया टॉपिक होगा जिसे कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? तो मॉड्यूलस का हिंदी में मतलब होता है मापांक। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसको देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक को हम लोग इस तरह से देखेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। मान लिया जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy दिया गया है। ये हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अब इसका हम लोग मापांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो मापांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मापांक को हम लोग नोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं मापांक को, हम लोग पहले वो देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नोटेशन। तो मॉड्यूलस फंक्शन की जो नोटेशन होती है उसे हम लोग मॉड ऑफ जेड से नोट करते हैं। इसलिए क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स निकालना है, इसलिए हम लोग इसको मॉड से नोट करते हैं। इतना क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को देखने के लिए सबसे पहले हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है x + iy। इतना क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से एक और चीज़ दी जाती है, इसका हमें मॉड्यूलस किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो मॉड्यूलस ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल ऑफ स्क्वायर का हम लोग अंडर रूट ले लें, ये बन जाता है मापांक। इतना क्लियर? जैसे मॉड ऑफ z को हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z = x² + y²। मतलब है कि x का गुणांक और आयोटा का गुणांक ही हम लोग लेके ही मॉड्यूलस हम लोग ज्ञात करेंगे इस तरह से। इतना क्लियर? हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है z = 2 + 3i। तो हम लोग इसका मापांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको मापांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे, ये क्या है, ये होता है रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या है, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इतना क्लियर? यहाँ से जब मापांक निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ z = निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। यहाँ से जब करेंगे तो अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, आ जाएगा अंडर रूट
13। क्लियर, मॉड्यूलस आ गया √13। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट दिया गया है z बराबर, यदि हम इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं 2 - 3i, यहीं से एक प्रॉपर्टीज़ बनेगी। यदि हमने कॉन्जुगेट ले लिया और जब कॉन्जुगेट का हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, 2 का वर्ग यानी 4 प्लस का 3 का वर्ग यानी 9 आ जाएगा √13। √13 इतना क्लियर। जब यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्या मिली, और एक चीज़ देख लेते हैं। यदि हम लोग इतना ऐसे एक चीज़ यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कॉन्जुगेट यानी बार का मापांक हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक हो वो बराबर ही होता है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से पहली प्रॉपर्टीज़ मिल गई। एक चीज़ यहाँ से और देखते हैं, जैसे z बराबर -2 - 3i, इसका जब हम लोग मापांक निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे, √2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा √13। अब इसका हम लोग जब कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, -2 हम लोग साइन चेंज करते हैं आयोटा वाला, इसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो जब इसका निकालेंगे mod ऑफ z बराबर यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 √13। यानी कॉन्जुगेट का मापांक ले लें या कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक ले लें, दोनों बराबर ही होते हैं। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के गुण क्या होते हैं। तो गुण क्या होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं अच्छे से कि सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का मॉड ले लें यानी कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड ले लें, या किसी कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके बार ले लें या मॉड ले लें, तो वो जो होते हैं वो सारे के सारे बराबर ही आते हैं। कैसे आते हैं, बराबर ही आते हैं। इतना क्लियर। यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को का डायरेक्ट मॉड ले लें और यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड ले लें, या उसी का कॉन्जुगेट का मॉड ले लें या कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड ले लें, ये हमेशा बराबर ही होते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ कहती है यदि किन्हीं कोई 3 संख्याएं z1 z2 z3 कुछ भी हो सकती है डैश डैश, यदि हमें इनका मॉड लेना है तो हम इतना ना करके हम संख्याओं का कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मल्टीप्लाई करना है तो उनका हम लोग अलग अलग मॉड लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में डिवाइड करना है तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करके मॉड लेना है तो हम लोग सबसे पहले मॉड ले लें, अलग अलग मॉड लेकर डिवाइड कर देंगे। अलग दोनों संख्याओं का, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड लेकर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, z2 जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0। z2 कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि z2 0 के बराबर हुआ तो उसका जो कॉम्प्लेक्स, उसका जो कॉन्जुगेट यानी मॉड होगा वो 0 हो जाएगा। और नीचे जब 0, नीचे कोई संख्या यदि 0 बनती है तो 1/0 इनफाइनाइट दे देता है। इस वजह से नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्लियर।
चौथी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टीज़ कहती है यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n का हमें मॉड लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले मॉड ले लेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी पावर n कर लेंगे। ये कहती है तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्लियर, चौथी प्रॉपर्टीज़ क्लियर। अब चौथी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई, अब देखते हैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देखने से पहले एक और प्रॉपर्टीज़ बनती है जिसको लिख सकते हैं ज़ेहिर लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये प्रॉपर्टीज़ होती है किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़कर उनका मॉड ले लें, मॉड का स्क्वायर कर दें, प्लस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में घटा के उनका मॉड लेके वर्ग कर दें, तो वो संख्याओं को हम लोग इतना बड़ा करने से अच्छा है वो होती हैं दो का मल्टीप्लाई कराकर z1 मॉड ऑफ z1 का वर्ग कर देंगे इंटू मॉड ऑफ z2 का वर्ग कर देंगे, ये इसके बराबर होती है। इतना क्लियर हो गया। आइए एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल दिया गया है मॉड ऑफ 3 + 4i को हम लोग आयोटा कर सकते हैं कि पावर 50 है। हमें इसका मॉड लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर सकते हैं 3 + 4i का आयोटा का मॉड ले लें कि पावर 50 लगा दें। मतलब इसका मॉड ले लेंगे, 3 × 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 16 हो जाएगा कि पावर हम लोग 50 लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ से निकलेगा 25 का होता है 5। अब ये 5 की पावर हम लोग 50 लगा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये होता है मॉड ऑफ z की पावर 50। क्लियर? यहीं से एक और देख लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दिया गया है, 3 - का 4i की पावर 50 का हमें मॉड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ z बराबर √9 + 16 लिख देंगे कि पावर हम लोग 50 लगा देंगे। क्लियर? ये हो जाएगा √25 की पावर 50। ये अंडर से 5 बाहर आ जाएगा, 25 का √5 होता है 5। ये इतना क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ से इतना क्लियर हो गया है तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि यदि हम लोग मॉड ऑफ z ले लें और उसका यदि मॉड्यूलस ले लें, यानी उसका यदि कॉन्जुगेट ले लें, दोनों प्रॉपर्टीज़ बराबर होती हैं। यहाँ से वो प्रॉपर्टीज़ प्रूव होती है। क्लियर? और यदि हम लोग एक और प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग क्या करें, मॉड ऑफ z ले लें, उस मॉड ऑफ z में यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेकर उसके यदि कॉन्जुगेट का यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इतना क्लियर हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं मॉड ऑफ 3 + का 4i की पावर 50 ले लें अपॉन 3 - का 4i की मॉड ऑफ लेके 50 पावर चढ़ा देंगे। यहाँ पे अभी हमने देखा कि 5 की पावर 50 आया, यहाँ पे भी 5 की पावर 50 आया, दोनों कट गए, आंसर दे दिया 1। क्लियर? और देखते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है 3 + का 4i इंटू 12 + का 5i डिवाइड बाई 2 + का 3i इंटू 1 + का i। इसका हम लोगों को मॉड निकालना है। इतना क्लियर? तो यहाँ से दो चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी, 2-3 प्रॉपर्टी। कैसे क्लियर होती हैं वो देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, हम लोग सबसे पहले अलग अलग मॉड निकालेंगे। इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 3 का वर्ग 9 + का 4 का वर्ग 16 इंटू
अंडर रूट 12 का वर्ग होता है 144, 5 का होता है 25, डिवाइड बाई 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, इंटू 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। इनका मॉडल ले लेंगे। तो अभी हाथ से क्या करेंगे, 16 9 होता है 25, यानी अंडर रूट 25, 144 25 होता है 169, ये हो जाएगा अंडर रूट 13। यहाँ से ये यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ से निकलेगा 5, यहाँ से निकलेगा 13, यहाँ से निकलेगा अंडर रूट 13, यहाँ पे बना रहेगा रूट 2। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा 5√13/2, ये आंसर निकलेगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये क्लास आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की क्लास यहीं तक रैप अप करते हैं। जय हिंद।